सूरत ना कम हो। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाया जिस शख्स ने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा और इनमें 1 दिरहम हराम कमाई का था, जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। रावी कहते फिर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपनी उंगलियां कानों में दे ली, फिर फरमाया बेरा हो जाऊं अगर नबी पाक को यह फरमाते हुए ना सुना हो। जिस आदमी ने चोरी शुदा चीज खरीदी जबकि जानता हो कि यह चोरी शुदा है, तो वो इस चोरी की जिल्लत और गुनाह में बराबर शरीक हुआ। जिसने मोबाइल चोरी की उसको पता है कि मेरा चोरी का मोबाइल कौन खरीदता है। जिसने कार के शीशे चोरी किए, कार के बम्पर चोरी किए, मोटरसाइकिल के मिरर चोरी कर लिए, औरतों के जेवर नोच लिए जाते हैं, इस तरह कितनी किस्म की चोरियां डकैतियां लोग करते हैं। इन सबको पता है कि हमारी चोरी का डकैती के माल को खरीदने वाले दुकानदार कौन है, और वो दुकानदारों को भी पता होता है उम्मूमन कि ये जो माल बेचने के लिए आया है, ये बेचने वाला ये चोरी का माल बेचने के लिए आया है। फिर इस चोरी के माल को आधे दामों से कम में लेकर फिर इसको थोड़ा सा साफ सफाई करके फिर इसको फ्रेश करके और जनाब न्यू 0 मीटर करके उसको बेचने की कोशिश करते हैं। आखिर ये पैसा हराम का ले जाकर करेंगे क्या? कि हदीस पाक में जिसने गुनाह के जरिए माल कमाया फिर इसे सिले रहमी की या सदका किया या इसे खुदा की राह में खर्च किया, तो बरोज़ क़यामत इस तमाम को जमा किया जाएगा और उस शख्स के साथ ही जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अगर ये हराम रोजी से अल्लाह की राह में खर्च करता है तो कबूल नहीं है, घर वालों पे खर्च करता है तो बरकत नहीं है, और अगर छोड़कर मरता है तो ये माल उसके लिए अज़ाब नार का सबब बन सकता है। आज हम कहते हैं ना बरकत नहीं है। इस फरमान इबरत निशान में गौर व फिक्र करो कि नूर के पेकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान हकीकत बुनियाद बारिश का ना होना कहत नहीं, बल्कि कहत तो यह है कि बारिश तो हो लेकिन इसमें तुम्हारे लिए बरकत ना हो। इतना बेसिक अकीदा मुसलमान का कि अल्लाह देख रहा है। तुम परचेजर बनते हो तब भी डंडियां मारते हो, तुम सेल्समैन बनते हो तब भी डंडियां मारते हो कि सेठ को थोड़ी पता है, नहीं पता सेठ को, अल्लाह सब जानता है। जिससे भी आप धोखा दे रहे हैं वो नहीं जानता, लेकिन अल्लाह तो जानता है। अल्लाह जहन्नम की आग में झोंक देगा, अल्लाह तुम्हें कब्र के अजाब में मुब्तला कर देगा, तुम पर कब्र में सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे, तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर उलट पुलट किया जाएगा। उस वक्त क्या करोगे? तो खुदा से डरो और लोगों को धोखा मत दो, खयानत मत करो, कि डर है कि कहीं ये चीजें ईमान को बर्बाद ना कर दे। कि ये जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन रिवायतें फरमाई ना वो हम में से नहीं है। इस पर मुहद्दिसी ने लिखा है कि इस इरशाद में हमें डराया जा रहा है कि ये हम में से नहीं है, ये वो इरशाद है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये अमल तुम्हारे ईमान को बर्बाद ना कर दे। तुम्हें धोखे पर भरोसा है, अल्लाह तबारक व तआला जिसने रिस्क का जिम्मा लिया, तुम्हें रब पर भरोसा नहीं है कि रब तुम्हें रिस्क देगा। तुम सच बोलो, अमानतदारी करो, लोगों के साथ खैर ख्वाही करो। कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक जो ईमानदार नहीं इसका कोई दीन नहीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जिससे मोहब्बत करता है उससे भी दुनिया अता करता है और जिससे मोहब्बत नहीं करता उससे भी देता है, लेकिन दीन सिर्फ उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने दीन अता किया, जिससे मोहब्बत की, और उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत मेरी जान है, कोई बंदा उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उसके बवाइक से महफूज ना हो जाए। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बवाइक क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका धोखा और जुल्म। बड़ी मशहूर रिवायत है, मोमिन वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। आज जो तुम धोखे देकर, खयानतें कर कर, मिलावटें कर कर माल बेच रहे हो, बताओ क्या तुम्हारी जबान और तुम्हारे हाथ से तुम्हारा मुसलमान भाई महफूज रहा? फिर इसमें झूठ भी बोलते हो कि नहीं यूं नहीं यूं है। तो हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक और हुकूकुल इबाद दोनों को तल्फ किया। अल्लाह से भी माफी मांगनी है और उसके बंदों से भी माफी मांगनी है कि माफी के दरवाजे खुले, लेकिन तौबा के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करना पड़ेगा, अपने जुर्मों का इतराफ करना पड़ेगा। मेरे आसार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो।